जय माता दी दोस्तों, कल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है। लोग माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और खुशियां मनाएंगे। यूं ही नहीं, सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर देवी के अंदर दुर्गा के वो 9 रूप विद्यमान रहते हैं। और जब हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो माता दुर्गा हमारे जीवन के सारे कष्टों का संहार कर डालती हैं और हमारे जीवन में केवल मंगल ही मंगल होता है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शक्ति पीठ के बारे में जो हमारे देश भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के इस शक्ति पीठ पर केवल हिंदू ही पूजा नहीं करते, वहाँ के मुस्लिम भी पूजा करते हैं। पाकिस्तान के इस शक्ति पीठ को मुस्लिम कहते हैं नानी का मंदिर। पूजा को मानते हैं हज और तीर्थ यात्रा करने वाली महिलाएं कहलाती हैं हजी यानी। तो दोस्तों, है न ये कमाल की बात। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस शक्ति पीठ के बारे में। मुस्लिम लोग जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को छूना पसंद नहीं करते, आखिर वो मुस्लिम क्यों करते हैं इस मंदिर में पूजा और इस मंदिर को मानते हैं अपने नानी का घर। आखिर पाकिस्तान के इन मुस्लिमों के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस मंदिर में पूजा करने पर मजबूर हो गए। और दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुछ कट्टरवादी लोग इस मंदिर को नष्ट करने गए थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो भी बन गए माता के भक्त। वो भी इस मंदिर में शीश झुकाने लगे। आखिर क्या हुआ उन कट्टरवादियों के साथ, जबकि इस मंदिर में तो न कोई दरवाजा है और न ही कोई सिक्योरिटी है। आइए जानते हैं हिंगलाज माता के मंदिर के बारे में। हिंगलाज भवानी मंदिर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नदी के तट पर पहाड़ी इलाके में संकीर्ण घाटी पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये हिंदू मंदिर देवी सती को समर्पित 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस देवी को हिंगलाज देवी या फिर हिंगुला देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को नानी का मंदिर से भी जाना जाता है। हिंगलाज मंदिर पहुंचना अमरनाथ यात्रा से भी कठिन माना जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि रास्ते में 1000 फुट ऊंचे ऊंचे पहाड़ दूर दूर तक फैले हुए हैं। वो भी सुनसान रास्ता है, रेगिस्तान है, जंगली जानवर हैं, घने जंगल हैं और 300 फीट ऊंची ज्वालामुखी के साथ डाकुओं और कट्टरवादियों का डर अलग से सताता है। दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ते में ना तो कोई सेना होती है और ना ही कोई पर्सनल सिक्योरिटी होती है। और इसीलिए वहाँ पर भक्त लोग क्या करते हैं कि वो लोग 32 से 40 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बनाकर ही वो माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। यात्रा को शुरू करने से पहले भक्तों को 2 शपथ लेनी पड़ती है, जिसमें पहली है माता के मंदिर के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करना होगा और दूसरी है पूरी यात्रा में कोई भी यात्री अपने सह यात्रियों को अपनी सुराही का पानी नहीं पिलाएगा। अब भले ही वो प्यास से तड़प तड़प कर उस सुनसान वीराने जगह पर मर ही क्यों न जाए। हिंदू पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के 51 टुकड़े किए थे। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ये टुकड़े जहाँ जहाँ पर गिरे उन 51 जगहों को देवी का शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। उन टुकड़ों में से सती के शरीर का पहला हिस्सा यानी कि सिर कीर्तन पहाड़ी पर गिरा, जिसे आज हिंगलाज के नाम से जानते हैं। नवरात्रों के समय यहाँ पर इस मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ होती है। करीब 10 से 25 हजार भक्त हर रोज माता हिंगलाज के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया से ज्यादातर भक्त पहुँचते हैं। आजादी से पहले हिंगलाज माता का मंदिर भारत में ही था। इस मंदिर के पुजारी महाराज गोपाल गिरी का कहना है कि इस पवित्र जगह पर हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। कई बार मंदिर में पुजारी को सेवक मुस्लिम टोपी में दिखाई देते हैं, तो कई बार मुस्लिम देवी माता की पूजा के दौरान साथ खड़े होते हैं। जहां हिंदू हिंगलाज को माता का स्थान मानते हैं, वहीं पर मुस्लिम इसे नानी का मंदिर या फिर ये कह सकते हैं कि नानी का हज के नाम से जानते हैं। मुस्लिम उनको लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र,
फूल इत्यादि चढ़ाते हैं। हिंदू और मुस्लिमों के इस संयुक्त तीर्थ स्थल पर कई बार पाकिस्तानी चरमपंथी और अन्य कट्टरवादियों ने हमले किए हैं। एक बार की बात है, जब कुछ कट्टरवादी इस मंदिर पर हमला करने के लिए आए, तब वे सभी हवा में उड़ने लगे थे, हवा में अटक गए थे। उसी समय से इस मंदिर को चमत्कारिक मंदिर माना जाता है और उसके बाद से आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या फिर सोच भी सके। इसी डर की वजह से आज इस मंदिर में मुस्लिम भी अपना शीश झुकाते हैं। इस मंदिर में हिंगलाज माता के साथ साथ भगवान गणेश और माता कलिका की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मुस्लिम भक्त इसलिए माथा नहीं टेकते कि उन्हें हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था है, बल्कि वो इस मंदिर में इसलिए माथा टेकते हैं क्योंकि वो इस मंदिर से थर थर कांपते हैं, माता हिंगलाज से थर थर कांपते हैं। इस बात में आपको कहां तक सच्चाई दिखाई देती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस मंदिर को हिंगलाज माता का मंदिर क्यों कहा जाता है। इसको लेकर एक कहानी है। वो कहते हैं कि यहाँ के लोगों के अनुसार यहाँ पर कभी हिंगोल नाम का एक राज्य हुआ करता था। इसका राजा हंगोल था। हंगोल बहुत ही बहादुर था और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसके दरबारी उसे पसंद नहीं करते थे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। राज्य पर कब्जा करने के लिए मंत्री ने राजा को कई तरह के नशे की चीज खिलाई थी, उसे नशेड़ी बना दिया था। राजा की हालत को देखकर राज्य के लोग परेशान हो गए थे। उन्होंने देवी से राजा को सुधारने की प्रार्थना की। माता ने उनकी प्रार्थना सुन ली। तभी से वो हिंगलाज माता के नाम से जाने जाने लगी। और दोस्तों, माता के बारे में ये भी कहा जाता है कि माता स्वयंभू है, यानी वो खुद ही इस गुफा में प्रकट हुई थी। उनकी स्थापना किसी ने नहीं की थी और इसीलिए इस शक्ति पीठ का वर्णन शिव पुराण, देवी भगवती पुराण और कलिका पुराण आदि में भी मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।